सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जो तथ्य जो चल रहे थे हमारे, उसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। और आज हम बात करेंगे, अगर एसडीएम महोदय जो अगर उनके द्वारा कोई केस सुना जा रहा है तो उनके खिलाफ हम क्या कोई ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक पर आते हैं कि एसडीएम का आदेश आखिरी नहीं होता भाई। तो ये बात बोल रहे हैं कि जो एसडीएम साहब है उनका आदेश, एसडीएम साहब ने किसी मामले में आदेश दे दिया तो वो आदेश अंतिम नहीं है भाई। आप उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं उस आदेश को, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में भी चुनौती दे सकते हैं। निर्णय से असंतुष्ट होने पर आपकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, आइए देखते हैं। तो सबसे नीचे आते हैं हमारे एसडीएम साहब, ठीक है। सबसे नीचे है एसडीएम साहब, प्रथम अथॉरिटी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी कि प्रथम अथॉरिटी कौन है? एसडीएम साहब है, ठीक है। अगर एसडीएम साहब ने किसी मामले में फैसला सुना दिया तो क्या आप वही फैसला अंतिम मान लेंगे या उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं? तो अपील कर सकते हैं भाई। अपील के लिए आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। एसडीएम साहब के अपील के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कलेक्टर के पास जाएंगे। वहां पे आप रिवीजन क्या करेंगे? अपील करेंगे भाई, ठीक है भाई। अब वहां पे भी कोई समाधान नहीं हुआ, आप उनके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उनके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उससे ऊंची जो अथॉरिटी उसके पास जाएंगे, ठीक है। या फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट भी आपकी बात 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में भी आपकी बात नहीं बनती तो अनुच्छेद 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भाई। स्पेशल रीव, संवैधानिक अथॉरिटी, ठीक है। तो ये संवैधानिक अथॉरिटियां, इनके पास आप जाएंगे, ठीक है। एक थोड़ा छोटा सा चार्ट है यहाँ पे, वो दिखाते हैं आपको। ये रहा नीचे वाला, देखो। सबसे प्रारंभिक जो है कार्रवाई शुरू होगी आरंभिक एसडीएम महोदय से। एसडीएम महोदय के बाद हम इनकी अपील कर सकते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और फिर रिवीजन क्या होगा? यहाँ पे अपील कर दी तो रिवीजन हम कहाँ पे करेंगे? ये कमिश्नर में, ठीक है। कमिश्नर महोदय के पास हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अगर वहां पर भी हमारी बात नहीं बनती तो हम क्या करेंगे? उनके फैसले से भी हम संतुष्ट नहीं है तो संवैधानिक अथॉरिटी के पास जाएंगे। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव के लिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये प्रक्रिया देखिए कि एसडीएम महोदय की अपील कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम। एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है उससे आगे कौन सी संस्था है? तो डीएम। फिर क्या है? ये कमिश्नर। कमिश्नर से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब एक बात आती है, क्या सेशन कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं? तो बात यह है एसडीएम महोदय, अगर हम सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन मामला देखा जाएगा वो क्या है। अगर मामला जमीन जायदाद से जुड़ा है तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। अगर आपराधिक मामला है तो हम अपील कहाँ पे भी कर सकते हैं? सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं। किन मामलों में आदेश देते हैं एसडीएम महोदय, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट जो है एसडीएम महोदय, वो किस मामले में आदेश देते हैं? आइए, पहली बात है भूमि विवाद। बीएनएस की बीएनएसएस इनकी नई धाराओं के तहत हम बात करेंगे। और जो पुरानी धारा है ये इस साइड है और नई धारा जो है इस साइड है। ये बीएनएस की धाराएं हैं। तो बीएनएस की धारा 145 भूमि विवाद के बारे में फैसला दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं एसडीएम साहब। निषेधाधिक
यानी कि धारा 163 जो पहले बोलते थे 144, कई बार ये नहीं बोलते थे कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में स्कूल के जो इलेक्शन में जो पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं, पोलिंग बूथ के 150 मीटर दायरे में धारा 144 लगी है। ठीक है, तो ये पहले धारा 144 थी, अब ये धारा 163 बन गई है। ठीक है, BNSS में। ठीक है, तो ये तो जो आदेश दे सकते हैं डीएम साहब, ठीक है, निषेधाधिकार कि आप यहाँ पे 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते भाई। ठीक है, धारा 144। अब क्या है धारा 163 में, शांति भंग होने से जुड़े मामले, धारा 107, इसमें भी एसडीएम साहब आदेश देते हैं। फिर सार्वजनिक जगह पर उपद्रव भाई, धारा 133। ठीक है, इनमें एसडीएम साहब आदेश दे सकते हैं भाई, देते हैं भाई। ठीक है भाई, और क्या काम है इनका, और है राजस्व कानून का। राजस्व कानून मतलब नामांतरण। ठीक है, किसी की जमीन जो है इनका नामांतरण करना, कब्जे का विवाद देखना, सरकारी जमीन का संरक्षण करना और सीमांकन करना। ठीक है, सीमांकन कौन सा, जमीनों का सीमांकन करना, ये इनके राजस्व काम है। प्रशासनिक आदेश क्या है इनके, ये सीलिंग कर सकते हैं कहीं पे भी, और ये निर्माण जो है निर्माण रोक सकते हैं भाई। ठीक है, दुकान बंद कर सकते हैं और कार्यक्रम की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम, कोई पार्टी कार्यक्रम कर रही है तो अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई निर्माण जो है कोई चल रहा है अवैध, अगर अवैध कार्य चल रहा है तो उनको वो रोक सकते हैं। तो ये थे इनके प्रशासनिक आदेश और राजस्व आदेश देखे हमने। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अपील रिवीजन विद डीएम कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर कोर्ट डीएम के पास कब जाएगी भाई, ध्यान रखना भाई। एसडीएम महोदय की अपील डीएम साहब के पास कब जाएगी। ठीक है, कब हम अपील कर सकते हैं एसडीएम महोदय के खिलाफ। ठीक है, एसडीएम महोदय ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ कि हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं, कब हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहां पे, डीएम में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। आइए देखते हैं, आदेश गलत होगा, आदेश गलत होगा। ठीक है, यानी कि आप ये बात रख सकते हैं कि एसडीएम साहब ने आदेश गलत दे दिया इस फैसले में। ठीक है भाई, बिना सुनवाई, इसको बोलते हैं प्राकृतिक नेचर। ठीक है, नेचुरल जस्टिस बोलते हैं इसको। तो अगर एक पार्टी को सुन लिया और आपको सुना नहीं एसडीएम महोदय ने और क्या कर दिया, फैसला दे दिया, तो ये भी गलत है। ये बात भी हम रख सकते हैं, तब भी हम जा सकते हैं। जब एक पार्टी को सुन लिया और एक को सुना नहीं, तो तब भी हम एसडीएम महोदय के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फिर कानून का गलत प्रयोग किया हो। ठीक है, धारा लगानी कुछ और थी, लगा दी कुछ और। ठीक है, तब भी हम इनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। रिकॉर्ड में सबूत नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्ड में अगर कोई सबूत नहीं है, ठीक है, जो सबूत चाहिए था वो सबूत रिकॉर्ड में नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर एसडीएम महोदय क्या 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं छोटी मारपीट वाले या जमीन वाला, लगभग इनका काम है जमीन वाले मामले देखना। ठीक है, तो अब ये जैसे क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएं, अधिकार क्षेत्र, इनका अधिकार क्षेत्र जो सीमित है, और ये मामले सुनने लग जाए कौन से, हत्या वाला। ठीक है, तो ये तो इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके क्या करें, आदेश दें, तो भी क्या है, इनके खिलाफ अपील लगा सकते हैं। मजबूत कानूनी दलीलें, तो हम कौन कौन सी दलीलें देंगे, पक्ष नहीं सुनाया गया भाई। ठीक है, नेचुरल जस्टिस, यानी कि एक पक्ष सुन लिया और एक पक्ष नहीं सुना, ये दलील दे सकते हैं।
गलत धारा लगाई एसडीएम महोदय ने, ये दलील भी दे सकते हैं। एसडीएम साहब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके इन्होंने फैसला दिया है, ये दलील भी हम दे सकते हैं। और कोई भी फैसला दिया जाता है तो उसका कारण लिखा जाता है, तो आप ये दलील भी दे सकते हैं कि इन्होंने कारण नहीं लिखा। ये आपको देखना पड़ेगा केस में कि कौन सी इसमें कमी है। फिर दुर्भावना का भी आप दलील दे सकते हैं। पॉलिटिकल या पुलिस जो प्रेशर है उसका भी आप क्या दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं। ठीक है, एविडेंस जो थे, जो साक्ष्य जो थे वो इग्नोर किए गए, इनके भी आप दलील दे सकते हैं और इनके खिलाफ अपील लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी दस्तावेज, अब अपील लगाने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए, एसडीएम साहब का आदेश दिया हुआ वो कॉपी चाहिए, आपको अपील याचिका चाहिए। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आपको, अपील याचिका बोलते हैं इसको। शपथ पत्र चाहिए, चुनौती का आधार चाहिए कि किस आधार पे आप इसको चुनौती दे रहे हैं फैसले को। ठीक है, आपको सबूत चाहिए, फिर पहचान पत्र होना चाहिए आपका, और वकालतनामा और सटे आदेश। ठीक है, सटे आवेदन, सॉरी, कि इस फैसले पर क्या लगाई जाए, स्टे आवेदन लगाई जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये दलील देके आप एसडीएम महोदय के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। समय सीमा क्या होगी इस अपील की, तो आमतौर पर 30 से लेके 60 दिन के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये समय सीमा होती है अपील। आगे चर्चा करते हैं। एसडीएम से हाई कोर्ट तक कानूनी लड़ाई का पूर्ण मार्गदर्शन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अपील रिवीजन कब करें भाई, ये हमने देख लिया। कब जाना चाहिए, डीएम कलेक्टर के पास। तो एसडीएम साहब का आदेश गलत हो तब हम अपील कर सकते हैं। आपकी बात सुने बिना, बिना सुनवाई आदेश पास कर दिया हो, आदेश दे दिया हो, तब आप क्या कर सकते हैं, डीएम साहब के पास अपील कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने आपको बिना सुने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, कानून का गलत इस्तेमाल किया एसडीएम साहब ने, तब आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। रिकॉर्ड में सबूतों की कमी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एसडीएम साहब के फैसले के खिलाफ। समय सीमा और बातें भी, समय सीमा जो होती है इसकी 30 से लेके 60 दिन की होती है। 30 से 60 दिन के दौरान आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिले हो गया 30, अगर 60 दिन से भी ज्यादा डिले हो गया तो कंडीशनल एप्लीकेशन क्या आपको लगानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ, उसका कारण देना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात होती है, यहाँ पे हमने डीएम महोदय की अपील लगा दी। डिविजनल ये कमिश्नर जो हैं, इनके पास जो रिवीजन जो लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, आइए देखते हैं। तो डीएम, अब बात एसडीएम महोदय से गई डीएम साहब के पास। अब डीएम साहब ने फैसला दे दिया, तो डीएम साहब के फैसले के खिलाफ हम अपील लगाएंगे कहाँ पे, डिविजनल जो कमिश्नर जो है उनके पास रिवीजन एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे, डीएम से राहत नहीं मिलने पर। ठीक है भाई, तर्क, डीएम की गलती, कानून नहीं देखा भाई, तथ्य गलत समझे भाई, ये तर्क दे सकते हैं। अधिकार आदेश रद्द, एसडीएम साहब को वापस नया आदेश देना है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या है, डिविजनल कमिश्नर में क्या लगा रहे हैं, वही रिवीजन लगा रहे हैं। ठीक है भाई, ये लगा दी।
अब इससे भी आपकी बात नहीं बनी तो आप क्या कहाँ पे जाएंगे, आप डिविजनल जो कमिश्नर जो है इसके खिलाफ आप अपील लगाएंगे। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत। जब प्रशासनिक सभी रास्ते फेल हो जाएं, कहीं से भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, तब आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे। मुख्य रीट प्रकार, ठीक है, आदेश रद्द, नया आदेश जारी के लिए आप क्या करें? अपील लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं? ये जो प्रक्रिया जो बताई, इस प्रक्रिया को छोड़ के आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में। कैसे मामलों में? आइए देखते हैं। कब जाएं सीधे हाई कोर्ट में? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो दिए हुए हैं उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। 226 में, आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 में हम कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल है 136। ठीक, तो जब आप सीधा कहाँ पे जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। जमीन जबरन छीना जा रही है तब भी आप क्या कर सकते हैं? सीधा हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पुलिस अत्याचार, अगर पुलिस का बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो आप सीधा हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। प्रशासनिक मनमानी, अगर प्रशासन मनमानी कर रहा है तो भी आप सीधा हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। तत्काल नुकसान, अगर आपको तत्काल नुकसान होने वाला है या हो रहा है, उसके लिए भी आप सीधा क्या कर सकते हैं भाई? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तत्काल नुकसान में ऐसे मानिए आपका एग्जाम हो गया, आप सिलेक्ट हो गई, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, आप सिलेक्ट हो गई, तो उन्होंने कुछ कागज मांगे, उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर कागज मांग ली कि एक दिन के अंदर अंदर पेश करो सभी कागज, और आपके पास बनवाने के लिए कम से कम 5 दिन चाहिए। तब आप तत्काल रुक कर सकते हैं, ये तत्काल नुकसान होने के लिए। ठीक है, तो मामला देखा जाता है, मामला कैसा है। ठीक है, तो जरूरी कागज जो होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। जब हम अपील लगाएंगे तो जरूरी कागज कौन कौन से चाहिए भाई? एसडीएम साहब की जो आदेश की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, अपील याचिका चाहिए, शपथ पत्र चाहिए, आपका चुनौती देने का आधार चाहिए, किस आधार पे आप चुनौती दे रहे हैं, सबूत चाहिए आपके पास, और पहचान पत्र चाहिए आपका, वकालतनामा चाहिए, और स्टे एप्लीकेशन जरूरी हो तो, अगर तो कहीं पे जरूरी है तो ही आप स्टे एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये सफर था, आगे चर्चा करते हैं। कानूनी प्रक्रिया, इमरजेंसी उपाय और केस को मजबूत बनाने के तरीके भाई, कि इमरजेंसी उपाय क्या है, अर्जेंट में उपाय क्या है, और केस को मजबूत बनाने के तरीके क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सी दलीलें आपको देनी है। इमरजेंसी उपाय भी, तुरंत नुकसान से बचाओ भाई। ठीक है, इमरजेंसी उपाय क्या? तुरंत नुकसान से बचाओ। ये कब लगाएं? ठीक है, तो ये जो है अंतरिम स्टे एप्लीकेशन होती है भाई। ठीक है, नुकसान हुआ नहीं उससे पहले ही लगाई दी जाती है, जिससे कब्जा न हटे, निर्माण न टूटे, गिरफ्तारी रुके भाई। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हमने बताए, ये तीनों के तीनों क्या है? इमरजेंसी उपाय है। अगर आपका कब्जा है, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि कब्जा हटने वाला है,
तो आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे आपका कब्जा नहीं हटे। इमरजेंसी उपाय, निर्माण न टूटे, आपने बिल्डिंग बना रखी है और ऐसा फैसला आ जाए कोई, आपको पता है कि आपके खिलाफ आएगा, तब भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। गिरफ्तारी रुके अंतरिम बेल बोलते हैं, इनको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है, आपको ये लग रहा है कि पुलिस आपको किसी मामले में उठा के ले जा सकती है, तब भी आप क्या है, इमरजेंसी उपाय न्यायालय से ले सकते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट से। एसडीएम साहब आदेश को चुनौती देने के लिए आपको 15 आधार दिए, 15 ग्राउंड दिए हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आता है तो आप इन आधारों पे नोट गौर कर सकते हैं और इनका आधार बना सकते हैं। पहला आधार है बिना नोटिस। ठीक है, बिना नोटिस दिए कोई एक्शन ले लिया एसडीएम महोदय ने तो उसके खिलाफ हम अपील लगा सकते हैं। बात नंबर 2, बिना सुनवाई, एक पक्ष को सुन लिया, एक को नहीं सुना, फिर आदेश दे दिया, उसके खिलाफ हम लगा सकते हैं अपील। गलत धारा, लगानी कुछ और धारा थी, लगा दी कुछ और, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। रिकॉर्ड पर सबूत नहीं है। ठीक है, अगर रिकॉर्ड पर सबूत नहीं है, आपने रिकॉर्ड मांगा और वो चीज वहां पे है नहीं, तो आप अपील लगा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर, एसडीएम महोदय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला करते हैं, बाहर जाके आदेश दे देते हैं, तो भी आप अपील लगा सकते हैं। एक तरफा आदेश, आपको सुने बिना एक तरफा आदेश दे दिया, तब भी आप क्या है, उनके खिलाफ अपील लगा सकते हैं। राजनीतिक दबाव, यह दलील भी आप दे सकते हैं कि एसडीएम महोदय पर राजनीतिक दबाव में फैसला, राजनीतिक दबाव था, दबाव में आके फैसला दिया गया है, इसका भी आधार आप ले सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर अंधा भरोसा, ठीक है, ये क्या है, ये दलील भी आप दे सकते हैं भाई। ठीक है, चुनौती देने के लिए आदेश को। रीजन नहीं लिखा भाई, ठीक है, फैसला सुना दिया तो इसका रीजन तो लिखना पड़ेगा कि इस रीजन पे हमने ये फैसला दिया, तो रीजन नहीं लिखा, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जल्दबाजी भी, जल्दबाजी में फैसला सुना दिया, ये दलील भी आप दे सकते हैं। पक्षपात किया भाई, ठीक है, एक को एसडीएम साहब जानते थे, एक को नहीं जानते थे, पक्षपात कर दिया, ये दलील भी आप दे सकते हैं। पुराने दस्तावेज इग्नोर किए, ये दलील भी आप दे सकते हैं। कानून का गलत मतलब निकाला है, ठीक है, मतलब कुछ और था, गलत निकाल दिया, मतलब निकाला है गलत, इसलिए कानून का गलत मतलब निकाला इस केस में, इसलिए भी आप आदेश में आदेश को चुनौती दे सकते हैं भाई। फिर क्या, संविधान का उल्लंघन भाई, ठीक है, यह दलील भी आप दे सकते हैं केस को देखकर कि कैसा मामला था, क्या फैसला देना था, क्या दे दिया। दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, यानी कि दुर्भावना से कार्रवाई की है, ठीक है, ये दलील दे के भी आप आदेश को चुनौती दे सकते हैं। व्यवहारिक सलाह, केस को मजबूत बनाए, कैसे बनाएं, व्यवहारिक सलाह में पहले आप केस एसडीएम ऑफिस गिरें जो प्रारंभिक है, फिर इसकी अपील करें डीएम, अगर वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप अपील करें डीएम महोदय के पास, फिर जो कमिश्नर जो है वहां पे रिवीजन लगाएं, अगर वहां से भी आपको क्या बोलते हैं उसको रिलैक्स नहीं मिलता, यानी कि वहां से भी आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिलता, तो आप संवैधानिक यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प समाप्त और केस मजबूत होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया थी एसडीएम महोदय से लेके हाई कोर्ट तक जाने की। हमेशा यह क्रम रखें, कौन सा क्रम, पहले एसडीएम ऑफिस, पहले एसडीएम साहब के पास आप अपील केस करें, फिर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील करें, फिर रिवीजन लगाएं जो कमिश्नर है वहां पे, फिर हाई कोर्ट जाएं, इससे हाई कोर्ट कहेगा कि क्या है और केस मजबूत होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती है। फाइनल समरी बता दी हमने, एसडीएम ऑर्डर जो है वो आरंभिक आदेश है, फिर अपील जो है वो डीएम
अपील अथॉरिटी, और कमिश्नर जो है वो रिविजनल अथॉरिटी, और संवैधानिक सुरक्षा है हाई कोर्ट में। ठीक है, यही बात यहीं पे लिखी हुई है। तो ये प्रक्रिया चलती है और इन आधारों पे आप जो आदेश है उसको क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो ये छोटा से फैक्ट था, छोटा सा तथ्य था, आशा है आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।